दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं भूगोल का आपका जो पेपर है वो आ चुका है दोस्तों। और ये आदर्श प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको अच्छे से याद रखना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको 100% हल करके आना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा। और आज हम आपको बताएंगे भूगोल विषय का पेपर। दोस्तों पूरा पेपर रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सारे आंसर रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सारे आंसर रहेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप 2021 और ये सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 है दोस्तों। ये आदर्श प्रश्न पत्र, ये भूगोल कक्षा 12वीं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। भूगोल मध्य प्रदेश देख सकते हैं, ये आपको 3 घंटे में हल करना है। पूरा कितने घंटे में हल करना है? 3 घंटे में, है ना। और जो कॉपी पेपर है दोस्तों वो आपके घर पर ही दे दिए जाएंगे स्कूल की तरफ से, तो आपको हल करके और लाना है। निर्देश देख लीजिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 5 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रश्न अंकों के सम्मुख है। ठीक है, और मानचित्र को सावधानी से भरेंगे। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों सही विकल्प की बात कर लेते हैं। सही विकल्प आपके इस प्रकार हैं। देखिए, पहला सही विकल्प, पहला जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका आ चुका है। ये है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। जो मानव भूगोल है इसका उपागम कौन सा नहीं है। ठीक है, मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है: क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा खा वाला। ठीक है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब कि मात्रात्मक क्रांति, इसमें करेक्ट आएगा दोस्तों मात्रात्मक क्रांति, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। जो बिग इंच पाइपलाइन है इसके द्वारा क्या परिवहित किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस या फिर पेट्रोलियम। दोस्तों सेकंड का घा वाला हमारा इसमें करेक्ट होगा, पेट्रोलियम। ठीक है, क्या होगा? पेट्रोलियम हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, घा वाला। क्योंकि जो पेट्रोलियम है ना, ये जो पेट्रोलियम बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके बाद में अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका: निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व किसमें सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब। ये 4 आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो तीसरे का जो करेक्ट है वो होगा का वाला, मतलब कि पश्चिम बंगाल। क्या होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर आएगा हमारा। आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। दोस्तों आपको हर विषय के जो पेपर है वो हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जो चौथा है इसका आंसर है दोस्तों असम, क्योंकि जो असम है, ठीक है, असम में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन कृत्रिम है? जो कृत्रिम पत्तन है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आएगा घा वाला, चेन्नई। ठीक है, जो चेन्नई है दोस्तों वो कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, तो घा वाला आंसर करेक्ट आप कर देंगे। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं आप ये रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, चलिए पहला रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। आधुनिक सभ्यता का आधार खालिस्तान उद्योग है। तो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, आप पहले में लिखेंगे लौह इस्पात उद्योग आधुनिक जो सभ्यता है उसका आधार है। अगला देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में खालिस्तान की संख्या सर्वाधिक होती है। महिलाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, महिलाओं की। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसका। इसके बाद में अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो याद रखना गंगा।
ये भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? तो भारत की जो व्यापारिक राजधानी है दोस्तों वो है मुंबई। ठीक है, भारत की व्यापारिक राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे आप, मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी है। अगला देखिए, वायु प्रदूषण के कारण वर्षा भी होती है। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी वर्षा होती है दोस्तों? अम्ल वर्षा भी होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है वायु प्रदूषण के कारण, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एसिड रेन भी बोला जाता है, जिसको एसिड रेन बोला जाता है। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए, और रिक्त स्थान के आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं। जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। तो ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हमारे 5 नंबर के। अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है। देखते हैं पहला, प्रवास का अपकर्ष कारक। प्रवास का अपकर्ष कारक इसमें खा वाला आएगा। हाँ, रोजगार की सुविधाएं, स्थानांतरणशील कृषि। तो दोस्तों इसमें कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि। आसियान का मुख्यालय। दोस्तों आसियान का जो मुख्यालय है ना, वो आपको याद रखना है, जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसके बाद में अक्टूबर से मार्च कृषि ऋतु। अक्टूबर से मार्च जो कृषि ऋतु है उसका करेक्ट आंसर होगा रबी। क्या आएगा इसमें? रबी आएगा। और इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, ठीक है, 1951, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ग में दे रखा है। तो दोस्तों ये आपकी सही जोड़ी के उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। 12th प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स दोनों के लिए ये पेपर है दोस्तों। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला सही जोड़ी के बाद में सत्य असत्य बताइए। ये आपके सत्य असत्य भी आ चुके हैं दोस्तों, और सत्य असत्य के आंसर भी आपके सामने ही दे दिए गए हैं। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, पहला सत्य है। अगला देखिए, जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। तो ये भी क्या है? ये भी सत्य है। अवैध बस्तियां अधिकांशतः विकसित देशों में पाई जाती है। तो ये असत्य है, ठीक है, क्या है? असत्य। इसके बाद में अगला देखिए, सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, सभी जो खनिज है दोस्तों वो समय के साथ में समाप्त हो जाते हैं। अगला है, आगरा में चमड़े का सामान्य मुख्य रूप से बनता है। जो सामान बनता है क्या आगरा में? तो इसका बिल्कुल आपको लिखना है सत्य। क्या लिखेंगे? इसका आप लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, छोटी लाइन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे दोस्तों सत्य, है ना। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो गए हैं। देख सकते हैं ये पूरे के पूरे सत्य असत्य आपके सामने दे दिए हैं, जिनके उत्तर भी यहाँ पर हैं। अब सत्य असत्य के बाद में अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। ये क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं आपके। क्वेश्चन में बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 9 नंबर का है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर, और प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक क्रिया की 3 विशेषताएं बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तृतीयक क्रियाकलापों को, जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं उनको कितने वर्गों में रखा जा सकता है, और साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट क्या है, इसके लाभों को बताइए। छठा क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन में आपको कितने हल करना है ये भी आप समझ लें। इसमें 2 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, ये 2 प्रश्नों को। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं, और नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण में कौन कौन से आधार प्रमुख हैं, और इसके बाद में भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इसमें से आपको 2 प्रश्नों को हल करना है। 3 नंबर का एक प्रश्न है। इस प्रकार से ये 6 नंबर का प्रश्न है आपके दोनों। 7वां प्रश्न देख लीजिए। 7वें प्रश्न में आपको क्या करना है समझ लें आप अच्छी तरह से। 7वें प्रश्न में 2 प्रश्नों को हल करना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पेट्रो रसायन उद्योग किसे कहते हैं, भारत में इसका वितरण बताइए। जो पेट्रो रसायन उद्योग है ना, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, और जो भारत में इसका वितरण किस प्रकार से वो बताना है। देख सकते हैं भूगोल कक्षा 12वीं। अब हम 7वें क्वेश्चन के अगले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये देख सकते हैं, ये 7वां क्वेश्चन के और क्वेश्चन 2 बच रहे थे। ये भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं,
व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। और ये 8वां क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। 8वें क्वेश्चन में आपको इतना हल करना है, 2 क्वेश्चन हल करना है। 4 नंबर का है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, तो इस प्रकार से 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। मानव भूगोल के कार्य या अध्ययन या विषय क्षेत्र के मुख्य रूप से कितने पहलू तत्व हैं, और अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं। और इसके बाद में परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो इस 8वें प्रश्न में दोस्तों आपको 2 प्रश्न हल करना है, और 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं ये समझ लें। इसमें आपको करने हैं 2 प्रश्नों को हल करना है। कितने प्रश्नों को? 2 प्रश्नों को। ठीक है, और 4 नंबर का एक प्रश्न है। इस प्रकार से 8 नंबर का हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है दोस्तों, ये प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। और भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जा सकता है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 9वें क्वेश्चन के बाद में आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। और 9वें क्वेश्चन का ये क्वेश्चन और है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के उत्तरदायी कारकों को बताइए। ठीक है, और इसके बाद में 10वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों आप। 10वां जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने ही है, और अच्छे से आप इसे मानचित्र में हल करना है दोस्तों। मानचित्र है ये आपका, नक्शा वाला प्रश्न है। देखिए, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। 3 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ये दे रखा है। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, जो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र बताना है भारत के मानचित्र पर, और मुंबई हाई को दर्शाना है, कोंकण रेलवे को दर्शाना है, और बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र को दर्शाना है। 4 नंबर का एक प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। तो इस प्रकार से ये पूरे 12 नंबर के आपके प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके संरक्षण के उपाय बतलाइए। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करना है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखना है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ये देखिए, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में गंदी बस्तियों की जो समस्या है उसका आपको वर्णन करना है। तो ये हमारा भूगोल का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, जो आपको अच्छे से याद करना है और अच्छे से हल करना है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले विषय के वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका पूरा भूगोल का पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है।